स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी में। मैं आपके साथ सिमरन। चलिए सुनाते हैं आपको इस वक्त के रेडियो बुलेटिन। भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा हर साल 1 जुलाई को चिकित्सकों के सम्मान में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाने की परंपरा है। वहीं कोरोना काल के दौरान देश में डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना संक्रमित लोगों को अपनी सेवाएं दी है। इसी बीच वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर A.K. चौधरी द्वारा डॉक्टर्स दिवस के मौके पर चिकित्सकों के लिए सरकार से बड़ी मांग की गई है। दरअसल चिकित्सक A.K. चौधरी ने कहा कि कोरोना काल में सारे भारत में चाहे शासकीय अस्पताल हो या निजी या भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा संस्थान हो, सभी में डॉक्टरों ने अपने जीवन दांव पर लगाकर कोरोना संक्रमित लोगों की सेवा की है। रात दिन डॉक्टर उनके इलाज में लगे रहे। सेवा ही धर्म है कि बात को सच किया है। डॉक्टर A.K. चौधरी का कहना है कि बावजूद इसके अपनी जीवन दांव पर लगाकर मरीजों का इलाज करने के बावजूद कभी कभी गंभीर रूप से बीमार मरीज की मौत के बाद उनके परिजनों द्वारा डॉक्टरों से हाथापाई की जाती है। परिजन मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। वहीं डॉक्टरों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। मामले में कई बार डॉक्टरों के लिए सुरक्षा की निरंतर मांग डॉक्टर एसोसिएशन ने की। बावजूद इसके भारत सरकार द्वारा इस मामले पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्री समूह की बैठक में तय किया गया है कि मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड के 12वीं के छात्रों का रिजल्ट 10वीं के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसमें बेस्ट 5 विषयों से अंक भी लिए जाएंगे। इस फैसले के बाद स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान सामने आया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि कक्षा 12वीं के नियमित और स्वाध्यायी छात्रों का परीक्षा परिणाम कक्षा 10वीं के सर्वश्रेष्ठ 5 विषयों के विषयवार अंकों के अधिभार के आधार पर तैयार किया जाएगा। सत्र 2020 से 21 में नियमित और स्वाध्यायी परीक्षा के सभी छात्रों को उत्तीर्ण किया जाएगा। कक्षा 10वीं के विषयों के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना पृथक से जारी की जाएगी। इंदर सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों और विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में ये निर्णय लिया गया है। निर्धारित मापदंड के आधार पर तैयार किए गए परीक्षा परिणाम से यदि कोई छात्र अपने प्राप्त अंक से असंतुष्ट रहता है तो कोविड-19 के संकट काल की समाप्ति के बाद राज्य शासन द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकेगा। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से किए गए धमाकों के बाद ग्वालियर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ग्वालियर के महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन और आर्मी क्षेत्र के आसपास पुलिस ने पेट्रोलिंग तेज कर दी है। नाइट पेट्रोलिंग को भी अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही ड्रोन को उड़ाने पर सख्ती कर दी गई है। जम्मू में हुए ड्रोन हमले के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी हालात पर नजर रखे हुए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से ग्वालियर देश के महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थानों में शामिल है। यहाँ एयरफोर्स स्टेशन है, आर्मी छावनी है, DRDO की लैब है, BSF, CRPF का बेस कैंप है। इसलिए स्थिति को देखते हुए इन सभी स्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश में हाल ही में प्रदेश के वैक्सीनेशन महाअभियान में एक दिन में करीब 17 लाख लोगों को वैक्सीन डोज लगाने को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया है। अब इस मामले में एक चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसके बाद कांग्रेस एक बार फिर से शिवराज सरकार पर हावी हो गई है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने यहां तक कह डाला कि अजब MP गजब MP। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने भी वैक्सीनेशन अभियान पर सवाल खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश में एक ही दिन में 16,73,858 वैक्सीन के डोज दी गई, जो देश के राज्यों में अब तक सबसे अधिक है। लेकिन टीकाकरण की रिकॉर्ड संख्या के कुछ ही दिनों बाद कई लोगों की शिकायत सामने आ रही है कि उन्हें टीके की एक भी खुराक प्राप्त नहीं की, उसके बावजूद उन्हें वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इनमें सबसे चौंकाने वाला मामला एक 13 साल के लड़के का है, जिसके पिता को अपने बेटे को कोरोना वैक्सीनेशन होने का SMS मिला। ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि भारत में अभी तक 18 साल से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण शुरू ही नहीं किया गया है। इस रेडियो बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। इसी तरह की हर अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ MP पर। जय हिंद, जय भारत।